नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे सीएन राष्ट्रीय। कहते हैं इस धरती पर ईश्वर की सबसे सुंदर रचना मानव है, क्योंकि मानव के अंदर वो हर गुण व्याप्त है जो शायद और जीवों में नहीं पाया जाता। मगर तब क्या हो जब यही मानव दानव बन जाए, जो किसी खूंखार जानवर से भी कई ज्यादा खतरनाक हो। जी हाँ, तहलका सा मच जाता है, जिसकी जीती जागती तस्वीर इस वक्त अफगानिस्तान में देखने को मिल रही है। दानवता की ऐसी तस्वीर जो रोंगटे खड़े कर दे। तालिबानियों का अफगानिस्तान पर किया जा रहा घोर अत्याचार चरम सीमा पार कर रहा है। हैवानियत की ऐसी तस्वीर देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई है। हर दिन मासूमों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, लोगों को सूली पे लटका दिया जा रहा है। रोज न जाने कितनी ही महिलाएं विधवा हो रही हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तालिबानियों के सामने अपनी जान बख्श देने की भीख मांग रहे हैं। मगर इतना सितम ढाने के बावजूद भी तालिबानियों की क्रूरता पर लगाम नहीं लग पा रहा है। इसके विपरीत में हर बदलते दिन के साथ तालिबान का वर्चस्व और तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है और अब उसकी निगाहें राजधानी काबुल पर हैं। अफगानिस्तान के बड़े शहरों में शुमार कंधार, गजनी और हेरात पर भी अब तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है और अब तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगार इलाके पर भी कब्जा जमा लिया है, जहां से काबुल सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही तालिबान का अफगानिस्तान पर किया जा रहा अत्याचार बढ़ चुका है। अफगानिस्तान के कुल 34 प्रांत में से करीब 12 से अधिक प्रांतों पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ऐसे में यहाँ पर तालिबान का कब्जा होना एक बड़ा खतरा है। देर रात को ही कंधार से सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग शहर छोड़कर भाग खड़े हुए। कंधार के बाद अफगानिस्तान का तीसरा बड़ा शहर हेरात भी तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में आ चुका है। हेरात में तालिबानी लड़ाकों ने यहाँ की ऐतिहासिक मस्जिद पर कब्जा जमाया। इस इलाके का संबंध अलेक्जेंडर द ग्रेट से बताया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ की सभी सरकारी बिल्डिंगों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और गजनी पर तालिबान का कब्जा होने का साफ मतलब है कि अब वो सीधे काबुल के संपर्क में आ चुका है। यानी से हाईवे सीधे राजधानी को लिंक करता है। इसी के साथ आज एक बार फिर तालिबान 20 साल पुरानी स्थिति में आ गया है, जहां देश के सबसे अहम इलाकों पर सिर्फ उसका ही परचम था। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हेरात और गजनी के कुछ इलाकों में अफगानी सैनिकों और कुछ सरकारी कर्मचारियों ने तालिबानी लड़ाकों के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद वो वहां से भाग गए। तालिबानी लड़ाकों की ओर से एक वीडियो भी जारी की गई, जिसमें सैनिकों ने उनके सामने सरेंडर किया। अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इस महासंकट के बीच अमेरिकी सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों की कमी का समर्थन करने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर हजारों सैनिकों को तैनात करेगी, क्योंकि युद्धग्रस्त इलाकों में सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। जिस पर विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि बढ़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर हम काबुल में अपने नागरिकों की संख्या कम कर रहे हैं। हम आने वाले सप्ताह में अफगानिस्तान में एक प्रमुख राजनयिक उपस्थिति की ओर आकर्षित होने की उम्मीद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, इसे आसान बनाने के लिए रक्षा विभाग हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अस्थायी रूप से अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करेगा। मगर तालिबान क्या है और किस तरह उसकी ताकत बढ़ी है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों।
कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थानों के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से आजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल बन चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म सी हो गई। मगर तालिबानियों की ताकत इस कदर बढ़ जाएगी, ये अंदाजा कभी भी कोई नहीं लगा सकता था कि अब वो अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। वर्तमान समय में तालिबानियों की वजह से अफगानिस्तान में जो दहशत का माहौल है, उससे उबर पाना यहाँ के लोगों के लिए नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।